खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज सगड़ा लम्हेड़ा घाट मार्ग पर फ्लाईओवर का भूमि पूजन कर जबलपुर को नई सौगात दी है। यह आरओबी कम फ्लाईओवर ब्रिज 76.12 करोड़ की लागत से बनेगा। लोक निर्माण मंत्री सिंह ने अपने संबोधन के दौरान क्षेत्रीय जनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और विधायक नीरज सिंह के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बरगी विधानसभा क्षेत्र में विकास की अनेकों आयामों की स्थापना होना अभी शेष है। इस फ्लाईओवर से भेड़ाघाट के लिए यातायात में सुगमता होगी। भेड़ाघाट को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास जारी है। नर्मदा महोत्सव महाकौशल क्षेत्र की एक विशेष पहचान बन चुका है। श्वेत धवल संगमरमरी चट्टानों के बीच स्थित धुआंधार संपूर्ण विश्व में जबलपुर की एक अलग पहचान बनाता है। राकेश सिंह ने कहा कि विकास कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में 33 करोड़ की लागत से रीजनल साइंस सेंटर का भूमि पूजन हो चुका है। साथ ही देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगभग तैयार होने की कगार पर है। इससे भेड़ाघाट का मान बढ़ेगा तो जबलपुर का मान भी बढ़ेगा। मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि ब्लैक स्पॉट पर ब्रिज के निर्माण का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि जबलपुर अब महानगर बन चुका है। किसी भी शहर को और वहां की अधोसंरचनात्मक विकास, सुंदरता और स्थानीय लोगों के माइंड सेट से महानगर बनता है। इस दौरान मंत्री राकेश सिंह ने विकास गाथा के बीते स्मरण को भी सभा स्तर पर मौजूद लोगों के साथ साझा किया। साथ ही कहा कि जबलपुर और प्रदेश के विकास के लिए वे सतत प्रयासरत हैं। आगे भी बहुत से विकास कार्य होंगे। उन्होंने जबलपुर के विकास के लिए किए गए विभिन्न कार्य जैसे एयरपोर्ट, रेलवे सौंदर्यीकरण, IT पार्क, डुमना नेचर पार्क, फ्लाईओवर की श्रृंखला, नर्मदा महोत्सव शुरू करने आदि अनेक कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इन सभी कार्यों के कारण आज जबलपुर महानगर की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और जनता की एकजुटता की ताकत से ही विकास को गति मिलती है। 70 करोड़ रुपए की लागत का ये फ्लाईओवर आज इसका भूमि पूजन कर दिया है और ये 2 साल का समय था, लेकिन PWD के अधिकारियों ने तय किया है कि उसको 1 साल के भीतर वो बनाएंगे और अच्छी गुणवत्ता के साथ एक अच्छा सुंदर फ्लाईओवर जो बहुत आवश्यक था। ख़ास तौर से ब्लैक स्पॉट था आगे हाईवे पर और वहाँ पर बड़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लोगों की जानें जाती थी और हमेशा इस बात का अंदेशा होता था कि अगली दुर्घटना फिर ना हो जाए। तो उसके लिए आवश्यक था। लगभग 1.5 साल पहले इसके बारे में फाइनल विचार हो चुका था और मुझे खुशी है कि अंततः आज उसका हम सब ने भूमि पूजन कर दिया है और भूमि पूजन के साथ विकास की एक और सौगात फ्लाईओवर के रूप में जबलपुर के लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन ये क्रम अभी रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में और भी कई भूमि पूजन विकास की दृष्टि से हम लोग करने वाले हैं। सुगम होगा क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स होते थे ब्लैक। इसके कारण से बहुत ही हम कह सकते हैं कि सुगम जीवन देने वाला ये फ्लाईओवर होगा। दुर्घटना रहित और सुगम जीवन, ये इसकी पहचान होगी। बहुत एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ करते थे। आए दिन इसकी चर्चाएं हुआ करती थी कि यहाँ पर कोई ब्रिज बन जाए और वो ब्रिज बन गया है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भेड़ाघाट, लम्हेड़ा घाट जाने के लिए तो है ही और आवागमन की दृष्टि से भी इसकी बहुत आवश्यकता है। अटल जी को याद किया आपने आज? हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है, अटल जी हम सबके नेता हैं, हम सभी के दिलों में राज करते हैं, तो उनका स्मरण आना स्वाभाविक है।